तो देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ब्रिलियंट किताब का 3.1 का हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 3.1 का कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, जो ब्रिलियंट की नहीं हो, ब्रिलियंट या अगर कोई भी बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये हर एक बुक में मिलेगा। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है 2। आपको x और y का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकालते हैं उसको देखिए कैसे किया जाता है। गौर से अब आपको निकालना है तो गौर से आपको थोड़ा पहले बता दें कि देखिए यह y कितने y है, एक y है। कितने y है, एक y है। तो यह कितने y है, 3y। दोनों तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का तरीका एकदम सिंपल सा ले लीजिए कि इस y के पीछे क्या है, y के पीछे -3 है। क्या है, माइनस नहीं है, y के पीछे 3 है। तो इस 3 को ऊपर गुना कर देंगे। और इस y के पीछे क्या है, जिसके पीछे कुछ लोग उसके पीछे कौन होते हैं, भगवान होते हैं, उनके पीछे 1 होते हैं। तो यहाँ के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 से गुना करिए। क्या से गुना करिए, सबसे आसान तरीका देख लीजिए कि 3 से ऊपर गुना कर देंगे, 1 से नीचे। 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3x हो जाएंगे, 3 में y से गुना करते 3y होंगे, 3 बचे 15 हो जाएंगे। 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे के तैसे इसको लिख देंगे। अब देखेंगे कि आप दोनों बराबर पाए। क्या बना, बराबर पाए। आप एक चीज मैं समझा दूं कि अगर प्लस प्लस चिन्ह दोनों रहेगा तो अब कटेगा वह घटाने पर। कैसे कटेगा, घटाने पर। क्या कटेगा, घटाने पर। दो चिन्ह अगर अलग अलग हो, जैसे प्लस और माइनस हो, तो यह जोड़ने पर कहा जाएगा, जोड़ने पर होंगे। क्या चीज होंगे, जोड़ने पर होंगे। चाहे माइनस प्लस हो, चाहे माइनस प्लस हो, तो वह भी किससे पर होंगे, जोड़ने पर होंगे। तो आप देख लेंगे आप कैसे होते हैं। तो इसको काटने के लिए इक्वेशन अब वर्ड से देखिए, काटना हो इधर दोनों प्लस माइनस है, एक प्लस एक माइनस तो काटा जा सकता है आसानी से। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। प्लस यह प्लस हो जाएंगे। जोड़ना है ना जी, प्लस माइनस बोले जोड़ने पर। तो 3 आदू कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब 15 अब 4 कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। x का मान निकालेंगे तो 19 के बटा में 5 चले जाएंगे। x का मान निकालते हैं तो इसके बटा में कहाँ चले जाएंगे, 5। आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप देखेंगे कि कुछ कर देंगे का मान रखने पर। तो आप जैसे इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5, इसी को समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन समीकरण बोलते हैं। x का मान आपको जहाँ रहेगा x, वहाँ उसको हटा के रख देना होगा। तो यहाँ x है, यहाँ पे हम रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। मैंने उसके बाद जो रहा सेम से सेम लिख दी। इसकी जगह पर हमने लिख दिया y के y रहा, 5 पे 5 रहा। अब प्लस 19/5 है, उधर जाएगा कितने हो जाएगा माइनस में, तो 5 में से 19/5 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो लघुत्तम लेंगे आप, एलसीएम जब करेंगे इसका तो 5 के 5 हो गया 50, 25 और 19 से 19, यानी अर्थात 6 बटा कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके x के मान हो गए क्या, देखें x के मान हो गए 19/5 और y के मान होंगे 6/5। इस तरह से आप मैथ को बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे विधि से कैसे बनता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखेंगे क्वेश्चन है। अब देखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे मैथ बनता है। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को वैसी विधि कहते हैं जैसे एक मान को निकाल के दूसरे जगह पर बैठा देना, दोबारा बैठा देना, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मैंने वह वैल्यू जैसे आपको मैंने उठाया इनको यहाँ से और आपको यहाँ से उठा के उसके जगह पर रख दिया और इनके जगह को उनके जगह पर रख दिया, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है, आप इसको x y का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप अब देखेंगे। क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे है कि 2x प्लस 5y इक्वल 1 और 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0।
इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल बोर्ड पे देखें और इसको आप समझें। इस वीडियो को देखेंगे आप तो आप करना क्या है कि यहाँ आपको 2x + 5y हो गया 1 हुआ। अगर ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ से 5y को उधर ले जाते तो प्लस वाला क्या चीज में चले जाते, माइनस में चले जाते, 1 के आगे चले जाएंगे -5y। अब x का वैल्यू निकालते तो लिखते 1/5y, सॉरी 1 - 5y। अब बाटे में क्या लिखते, 2 लिखते, या लिख सकते हैं, नहीं सकते, बोलिए। अब प्लस में 5y है, उधर गया तो क्या चीज में हो गया, माइनस में हो गया, साइन बदल गया। और जब x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ चले जाएंगे, बटे में। तो आपको x का वैल्यू 1 - 5y/2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 1। अब दूसरे समीकरण को देखिए, दूसरे को उठाइए तो 2x + 3y -3 है, माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। तो ई -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे। अब हमको बताइए, अब हम काफी बताएंगे कि यहाँ से अगर हम प्लस में 2x है, क्या चीज में 2x है, प्लस में, तो प्लस में 2x है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। क्या चीज हो जाएंगे बाबू, माइनस। तो 3 - 2x माइनस में हो जाएंगे। जब y का मान आप निकालेंगे तो 3 - 2x के बटे में क्या चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, चले जाएंगे नहीं। तो आपने y का मान आपने निकाला, y = 3 - 2x/3। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में जहां y है वहां क्या करेंगे, डाल देंगे। क्या करेंगे बाबू, डाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। यहाँ से हमने तोड़ के x का वैल्यू निकाल लिया, फिर इस समीकरण को माइनस में 3 था तो प्लस में ले गए, प्लस में 2x था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, y का मान निकाले तो बटे में 3 चला गया। अब इस x बराबर 1 - 5y/2 में आप क्या करिए कि x बराबर 1 - 5y, 1 - 5y है, अब बाई 2 है। तो आप करिए क्या, देखिए गौर से देखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। x - 5, y का मान आपके पास कितना है, बोलिए क्या है, बोलिए 3 - 2x/3, यही ना, है ना जी, यही है। अब बाटे में इसके में भी 2 है, अब बाटा में इसके में भी 2 है। बात समझ रहे, कैसे बटा में 2 है, क्योंकि यह 1 - 5y के बटा में 2 है। 1 के बटा में ये हुआ 2 और 5 के बटा में भी क्या हुआ, 2 हुआ। लेकिन y का मान था, वहाँ y का मान के जब हमने यह लिखा 3 - 2x/3, क्योंकि y का मान हमको वो में प्रतिस्थापन करना है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, x = 1/2। अब गौर से देखेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। आप 6 और 2 का उत्तर लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, है ना, होंगे। अब 2 तिया 6, अब 6 से 6 एक मर्तब में, तो ऊपर 15 के क्या रहेंगे, 15 के क्या रहेंगे, 15 रहेंगे, तो 15 रहेंगे। अब देखेंगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गौर से देखिए, माइनस क्या होंगे, प्लस रहेंगे, यानी प्लस 10x हो जाएंगे। क्या करेंगे, प्लस 10x। क्या किए हमने, 3 × 6 हो गया 15 प्लस 10x हो गए। अब क्या करेंगे, गौर से देखेंगे, 6 में 1 से गुणा में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। अब देखेंगे 3 में से 15 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएंगे। क्या करेंगे, -12 हो जाएगा। अब प्लस 10x के 10x होंगे। अब बताइए, प्लस में 10x से इधर आगे क्या चीज में हो जाएंगे, इधर आगे क्या माइनस में हो जाएंगे। 6x में से 10x घटेंगे, इधर माइनस इक्वल है, 6x में से 10x गया तो माइनस क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, माइनस इक्वल 12 है। x का मान निकालेंगे तो -12 के नीचे क्या चले जाएंगे, 4 से जाएंगे, 4 × 3 = 12, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान क्या आ गया, x के मान आपके पास 3 आ गए। तो अब x के मान 3 आ गए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो आपको y के वैल्यू भी निकल जाएगा। तो वो भी छोटा सा इधर करके मैं देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण आपके पास है x = 1 - 5y/2, x = 1 - 5
y के मान कितने हैं, y के मान है नहीं है, सॉरी जब y के मान नहीं है तो समीकरण एक में नहीं रखना होगा, दो का मान निकल, आपके पास निकला है किसका मान, x का मान निकला है, किसका मान निकला है अभी, x का मान निकला है। तो x का मान निकले के लिए किसी में भी मान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, और आप कहें कि नहीं 1 में भी रखना है तो रख सकते हैं। तो x इक्वल 1 माइनस 5y, y क्या है 2 है, तो आप जहाँ x होगा वहाँ x का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ x है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 1 माइनस 5y बाई 2, अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 1 माइनस 5y, अब क्या करेंगे इसको आप बढ़ा देंगे, अब गौर से देखेंगे तो प्लस में एक इधर कितने में जाएगा माइनस में, तो 6 में से एक क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 6 में से एक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, लेकिन 6 में से एक जाएंगे तो 5 होंगे, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 5y, y का मान आप निकालते हैं तो माइनस 5 के नीचे 5 कर जाएगा, यानी y का मान आपके पास -1 हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे -1। इस प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ये थोड़ा सा मतलब बटे में वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन इस वीडियो को हम फिर इस मैथ को फिर से आप दूसरे सूत्र पे बता के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि एक नजर छोटा सा डालेंगे, 2x प्लस 5y इक्वल 1, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0। अब क्या किए कि आप गौर से देखें, 2x प्लस 5y 1 हुआ, प्लस में 5y कितने चला गया माइनस में, x का मान निकाला तो 2 बटे में, यानी x का वैल्यू यह हो गया। अब दूसरे समीकरण को लिए, माइनस को 3 को प्लस में चला गया, प्लस में 2x था तो उधर माइनस में चला गया, 3y का मान निकाले तो 3 बटे में चला गया। इस एक y के वैल्यू को हमने समीकरण 1 में यहाँ पे रखा, गुना करने पर, गुना करने के बाद हमें वैल्यू क्या, x का मान क्या 3 निकल गया। इसी 3 को जब मान 1 में रख के हम यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, -1 निकल गया, है कि नहीं। तो आप इसको बनाएंगे, देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और आप दूसरे को भी पढ़ने के लिए भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।